नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में एक बहुत ही दिलचस्प और ट्रेंडिंग विषय पर बात होगी, एआई डॉक्यूमेंट्रीज का निर्माण। सोचिए, कैसे कुछ क्रिएटर्स सिर्फ एआई का इस्तेमाल करके रातों रात लाखों की फॉलोइंग खड़ी कर रहे हैं। कमाल है ना? आज टॉप व्यू एआई के पूरे वर्कफ्लो को बारीकी से डिकोड किया जाएगा, जिससे ये समझा जा सके कि शानदार विजुअल्स वाली नई कहानियां दुनिया के सामने इतनी आसानी से कैसे लाई जाती हैं। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। इस एक्सप्लेनर में हम इन मुख्य बिंदुओं पर नजर डालेंगे: एआई डॉक्यूमेंट्री का ताज़ा ट्रेंड, वीडियो एजेंट V2 का सेटअप, ऑटोमेटेड सीन जनरेशन, यूनिफाइड टाइमलाइन मैनेजमेंट और अंत में स्टोरी बोर्ड फीचर। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, एआई डॉक्यूमेंट्री ट्रेंड। 1 लाख, जी हाँ 1 लाख, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। जरा सोचिए, एक चैनल ने महज 19 एआई डॉक्यूमेंट्रीज अपलोड करके इतने सब्सक्राइबर्स बटोर लिए। मतलब ये फॉर्मेट इतना ज्यादा एंगेजिंग है कि हर अपलोड पर व्यूज लाखों में आ रहे हैं। अब सवाल उठता है कि ये काम आखिर होता कैसे है। देखिए, पुराने तरीके में अलग अलग प्रॉम्प्ट जनरेटर, इमेज टूल्स और वीडियो कन्वर्टर्स के बीच जद्दोजहद करनी पड़ती थी। सच कहें तो वो प्रोसेस किसी बुरे सपने जैसा था। लेकिन टॉप व्यू एआई ने गेम ही पलट दिया है। ये एक ऐसा ऑल इन वन प्लेटफॉर्म है जहां लंबी और कहानी पर आधारित डॉक्यूमेंट्रीज बिना किसी सिरदर्द के एक ही जगह पर बनाई जा सकती हैं। चलिए इसे एक असल ऐतिहासिक कहानी से समझते हैं। अब और नहीं, 9 मई 1857 को मेरठ छावनी के एक सिपाही रामदीन के ये शब्द सिर्फ एक आवाज नहीं बल्कि एक बड़ी क्रांति की शुरुआत थे। इसी 1857 के विद्रोह और रामदीन की कहानी का उदाहरण लेकर ये देखा जाएगा कि ये टूल कैसे ऐतिहासिक घटनाओं को एकदम जीवंत विजुअल्स में बदल देता है। आइए अब बढ़ते हैं सबसे अहम हिस्से की तरफ, वीडियो एजेंट V2 का सेटअप। इन शानदार ऐतिहासिक विजुअल्स के पीछे की असली ताकत है सीडेंस 2.0। ये इस प्लेटफॉर्म का सबसे एडवांस्ड एआई मॉडल है। इसमें GPT इमेज 2 का कमाल का सपोर्ट है और इसका नतीजा बिल्कुल हॉलीवुड लेवल के हाई क्वालिटी सीन्स। और यहाँ एक बहुत ही बेहतरीन बात है, 14 दिन। जो अल्ट्रा यूजर्स हैं उन्हें इस सुपर पावरफुल सीडेंस 2.0 मॉडल को पूरे 14 दिनों तक अनलिमिटेड इस्तेमाल करने का मौका मिलता है। मतलब अपनी क्रिएटिविटी को बिना किसी रोक टोक के आजमाने का एकदम परफेक्ट चांस। इस सेटअप के सिर्फ 4 आसान से स्टेप्स हैं। सबसे पहले एक रेफरेंस इमेज अपलोड करनी होती है, जिससे एआई को विजुअल स्टाइल का एकदम सटीक अंदाजा मिल जाए। दूसरा, अपना मास्टर प्रॉम्प्ट पेस्ट करना है। तीसरा, अपनी कहानी और उसकी टाइमिंग डालनी है। और अंत में सीडेंस 2.0 मॉडल को सिलेक्ट करना है। बस, प्रोजेक्ट का बेस एकदम तैयार है। सेंड बटन दबाने से पहले कुछ छोटी लेकिन जरूरी सेटिंग्स पर ध्यान देना होता है। YouTube के लिए YouTube लॉन्ग फॉर्म का रेशियो एकदम सही रहता है। हिस्टोरिकल फुटेज क्रिस्प और क्लियर दिखे, इसलिए क्वालिटी को 1080p पर रखना चाहिए। और ड्यूरेशन, उसे बस ऑटो पर छोड़ देना चाहिए ताकि एआई खुद कहानी के फ्लो के हिसाब से उसे एडजस्ट कर ले। अब बात करते हैं तीसरे हिस्से की, ऑटोमेटेड सीन जनरेशन। यहीं पर असल जादू होता है। ये टूल क्रिएटर्स के कंधों से बहुत बड़ा बोझ हटा देता है। हर सीन को मैन्युअली सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। एआई पूरी कहानी को गहराई से एनालाइज करता है, उसे मल्टी सीन फॉर्मेट में डिवाइड करता है और फिर हर एक सीन के लिए एकदम सटीक प्रॉम्प्ट खुद ब खुद लिखकर उन्हें सही क्रम में जनरेट करने लगता है। इसे वापस रामदीन की कहानी से जोड़कर देखते हैं। बिना किसी मैनुअल प्रॉम्प्टिंग के ये एआई 1857 की कहानी के पूरे नैरेटिव को समझ लेता है। मेरठ की छावनी का वो शुरुआती तनाव और फिर दिल्ली तक फैलती हुई क्रांति की आग, एआई इन सबको एकदम सटीक और लॉजिकल सीन्स में बदल देता है, बिल्कुल एक मंझे हुए डायरेक्टर की तरह। चलिए अब अपने चौथे और सबसे पावरफुल सेक्शन पर चलते हैं, यूनिफाइड टाइमलाइन मैनेजमेंट। इस प्लेटफॉर्म की असली स्पीड और इसका कंट्रोल इसके एडिटिंग टूल्स में छुपा है। टाइमलाइन पर किसी भी मोमेंट को चुटकियों में एडिट या ट्रिम किया जा सकता है। सीन्स को आगे पीछे करना है, वो भी यही रीअरेंज हो जाएगा। अगर कहानी को थोड़ा और बढ़ाना है तो बस एक छोटा सा प्रॉम्प्ट दीजिए और सीन एक्सटेंड हो जाएगा। और हाँ, अगर कोई क्लिप अच्छी ना बने तो प्रॉम्प्ट अपडेट करके उसे तुरंत रीजनरेट भी किया जा सकता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि सब कुछ एक ही छत के नीचे हो रहा है। इसके लिए किसी भारी भरकम एक्सटर्नल एडिटिंग सॉफ्टवेयर में जाने की कोई ज़रूरत नहीं। इससे ना सिर्फ बहुत सारा वक्त बचता है, बल्कि अलग अलग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने की जो थकान होती है वो भी खत्म हो जाती है। और सबसे अहम बात,
स्टोरी टेलिंग एकदम स्मूथ और प्रोफेशनल बनी रहती है। और अब आते हैं हमारे आखिरी पड़ाव पर, स्टोरी बोर्ड फीचर। ये फीचर उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो सिर्फ एक रफ आइडिया से शुरुआत करना चाहते हैं। प्रोसेस बहुत ही तेज है, बस एक रेफरेंस इमेज और वो सिंपल सा आइडिया प्रॉम्प्ट अपलोड करना है। फिर अपना मनचाहा रेजोल्यूशन चुनें, यहाँ तक कि शानदार 4K क्वालिटी भी, और फिर कहानी के हिसाब से की मोमेंट्स सेट कर दें। वैसे तो सिस्टम में डिफ़ॉल्ट रूप से 9 या 25 की मोमेंट्स के ऑप्शंस होते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि 20 जैसा कोई भी कस्टम नंबर डाला जा सकता है। इससे डॉक्यूमेंट्री की लंबाई पर पूरा और एकदम सटीक कंट्रोल मिलता है। अब यहाँ इस टूल की समझदारी देखिए। टॉप व्यू एजेंट उन बिखरे हुए कच्चे आइडियाज और स्टोरी बोर्ड सीन्स को लेता है और उन्हें ऑटोमैटिकली एक यूनिफाइड टाइमलाइन में पिरो देता है। मतलब छोटे छोटे रफ थॉट्स एक बहुत ही प्रॉपर और लॉजिकल डॉक्यूमेंट्री के फ्लो में बदल जाते हैं। है ना कमाल की बात? तो इस पूरे एक्सप्लेनर से ये बात बिल्कुल साफ है कि टॉप व्यू एआई जैसा एक अकेला प्लेटफॉर्म इस जटिल प्रोसेस को कितना आसान और शानदार बना सकता है। वीडियो एजेंट सेटअप से लेकर टाइमलाइन मैनेजमेंट तक कहानी कहने की पूरी ताकत अब मुट्ठी में है। अंत में एक बड़ा सवाल यही रह जाता है, इस यूनिफाइड वर्कफ्लो का इस्तेमाल करके अगली कौन सी अनकही ऐतिहासिक घटना या दिलचस्प कहानी दुनिया के सामने लाई जाएगी। आज के इस एक्सप्लेनर में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।